ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का मुरली 14/4/2021 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने हम आत्माओं से, बाबा ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। अपने मन व दिल रूपी मंदिर को ईश्वरीय गुणों रूपी मूर्तियों से सजाओ और पवित्र संकल्पों की खुशबू फैलाओ। आज का प्रश्न है, सर्वोत्तम सच्ची सर्विस कौन सी है? यथार्थ सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, जब किसी से कोई भूल होती है तो उसे सावधान करने के साथ सूक्ष्म रीति से अपनी योग शक्ति उन तक पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। बाबा ने कहा, यदि आपको किसी मनुष्य आत्मा का नेचर बदलना है, किसी की वृत्ति चेंज करनी है, तो उसको मुख से कहने की जरूरत नहीं है। माइंड टू माइंड, सोल टू सोल उसको वाइब्रेशंस देने हैं। और वह वाइब्रेशन कब कार्य करेंगे, कब आप सफल होंगे? जब आप स्वयं ऐसे गुण रूपी स्वरूप में आप इस धारणा में होंगे। आपके पास में सर्वश्रेष्ठ शक्ति कब होगी? जब आप संपूर्ण गुणों को अपने में धारणा करेंगे। आत्मबल, जो बाबा कहते हैं कि इस तरह से फिर जिनके अशुद्ध संकल्प हैं, जब आप खुद सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहेंगे, अनुभव करेंगे, स्वरूप बनेंगे, तब तो फिर हम दूसरों के मनोवृत्ति को चेंज कर सकते हैं। माइंड टू माइंड, सोल टू सोल, मुख से बात करने नहीं है। बाबा कहते मुख से तो 1 का 100 गुना होता है। आप एक कहेंगे, सामने वाला और 100 बातें करेगा, फिर वो मल्टीप्लाई होते होते बहुत अधिक बात बढ़ती। लेकिन आप माइंड टू माइंड, सोल टू सोल, बाबा कहते हैं आप उनको चेंज कर सकते हैं। अशुद्ध संकल्पों को अपने शुद्ध संकल्पों से जो है भस्म कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं यही सर्विस जो है सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन देना। हम अटेंशन देंगे तो नो टेंशन होगी, और यदि टेंशन नहीं देंगे तो अटेंशन नहीं देंगे तो टेंशन ही टेंशन है। तो मनस में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न ना हो, इसमें खुद भी सावधान रहना और दूसरों प्रति ऐसी दिव्य सर्विस करना, यही सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज है। ओम शांति। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से ही अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माणचित इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है तथा संपूर्ण ज्ञान में अवस्था प्राप्त हो सकती है। अंतर्मुख ना होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती, क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सम्मुख सुने जाते हैं, अगर उससे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो वह महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ
रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। इसलिए हे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। देखिए, ऐसे तो किताबों में दीवारों पे सब जगह आप अच्छे अच्छे जो है वाक्य लिखे, अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सिर्फ किताबों में और उन्हीं अच्छी बातें उन्हीं में दब करके रह गई हैं। अंदर में कोई भी धारणा नहीं होती। कोई बात अच्छी लगी, सेव करके रख लेंगे। जब डिवाइस ऐसे फुल हो जाएगी, जब वो फोन हैंग होने लग जाएगा, तो उसे हम चुन चुन करके डिलीट करते हैं। यदि हम कोई अच्छी बात, कोई अच्छी कोई गुण वाली, कोई ऐसी चरित्र वाली बात सुनते हैं, कोई अच्छी बात, तो उसे धारण कर लें। तो हम पॉजिटिव जब रहते हैं और जब हम अच्छी बातों को अपने में धारणा करते हैं, गुणों को, तो वह गुण और जो है प्लस होते जाते हैं। लेकिन हम उसे दबा कर रख लेते हैं और हमने तो उसे धारण नहीं किया और शेयर पे शेयर मारते जाते हैं, लाइक ठोकते जाते हैं। तो मुरली भी कई कई सिर्फ लाइक मार देते हैं, कोई सुनते नहीं है। यह बाबा टच कराते हैं कि व्यूवर्स और जो सुनने में, मनन चिंतन करने में बहुत फर्क है। व्यूवर्स बढ़ाने नहीं है, आपके सुन करके आपके जीवन परिवर्तन कर, मुरली को मनन चिंतन कर, ईश्वरीय महावाक्यों को सुन करके अपने में धारणा करके दैवी गुण धारण करने की बात बाबा कहते हैं। बाबा को याद करना माना बाप समान गुणों को धारण करना। सिर्फ बाबा बाबा कहना नहीं। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि यदि आप सिर्फ सुनेंगे और महावाक्यों को सिर्फ सुन लेंगे तो वो वाक्य बन जाते हैं, वो महावाक्य नहीं रह जाते हैं। जब तक आप उसको धारण कर स्वरूप बन औरों को ना सुनाए, औरों को रास्ता ना दिखाएं और सोती हुई मनुष्य आत्माओं को सोजरे के बारे में ना बताएं, सतयुग का रास्ता ना दिखाएं। तो यह बातें बाबा कहते हैं। आपका यह मन मंदिर सदृश है। जैसे मंदिर से सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। जैसे मन में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते हैं, वैसे ही ना कि दैत्यों के। मन में किसके चित्र रखे जाते हैं? अच्छी आत्माओं के, पवित्र आत्माओं के, देवी देवताओं को। कोई राक्षसों के तो मन में छवि नहीं बना करके आ जाते हैं ना, तो दैत्यों के तो नहीं रखते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। वे गुण है निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरअहंकार इत्यादि। आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है। वो देव कुल की देव आत्मा, यह शरीर मंदिर है। आत्मा देव कुल की आत्मा है। तो वह आत्मा देव कैसे बनेगी, देवी कैसे बनेगी? जब उस आत्मा में देवी संस्कार होंगे। और इस मंदिर को भी उतना ही स्वच्छ रखना जरूरी है जिसमें विराजमान यह आत्मा है। और आत्मा को भी इतना प्योर बनाना है, इतना दैवी गुण से भरना है, इतना धैर्यवत बाबा कहते हैं, निरअहंकार, निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, इन गुणों से भरना इत्यादि। क्योंकि यह सब तुम्हारे ही दिव्य लक्षण हैं। जो हमने द्वापर से अपने में धारण किया है वह हमारा नहीं है। हाँ, वह तो रावण राज्य का धारण किया हुआ है आत्मा ने। अब आत्मा को परमात्मा समझाते हैं कि तुम्हारे जो स्वसंस्कार हैं, जो तुम्हारे मूल संस्कार हैं, उनको धारण करना है, तुम्हारे ही दिव्य लक्षण हैं। अब बच्चों को अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना है। गाना सुना है ना अपने मन मंदिर में कौन विराजता है ना? तो इस तरह से शुद्ध बनाना है। जब मन मंदिर उजियारा बने तभी अपने उजियारे प्यारे बैकुंठ देश में चल सकें। उधर तो पूज्य स्वरूप बनना है ना। अब पूज्य स्वरूप अर्थात मंदिर में आप पूजे जाते हैं,
तो मंदिर में स्थापना किसकी होती है? मंदिर में स्थापना जो पूज्य स्वरूप होते हैं वह देवी देवता महाराजा महारानी जो बनना है, तो फिर 16 कलाओं से संपूर्ण निर्विकारी पावन पवित्र बनना है ना, तब तो फिर ये ज्योति पुरानी भी जाकर के फिर वापस तो पूज्य अर्थात होता ही है जो पूज्य स्वरूप होते हैं उनको उस मंदिर में बैठाते हैं, बैकुंठ देश में चल सके। तो अब अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है तथा मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश करना है। कर्मेंद्रियों के वश में तुमको नहीं होना है, कर्मेंद्रियों को अपने वश में करना है। उसे ही कहते हैं स्वराज्य अधिकारी, माना अपने कर्मेंद्रियों को अपने वश में, स्व के वश में करना, उसे ही कहते हैं स्व का राज्य प्राप्त करना खुद पर, तब तो आप पूज्य बनेंगे ना। विकारियों की तो पूजा नहीं होती है, अखंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। तो अभी ये मनुष्य आत्माएं विकारी रूपी अखंडित हो गए ना, इसीलिए तो ये पूजने के लायक नहीं बचे हैं। फिर शास्त्रों में कह दिया कि मूर्ति को जैसे अखंडित नहीं तो मंदिर में नहीं रखते हैं, उसके पीछे रियलिटी परमात्मा बताते हैं। हम आपने तो ऐसा सीख लिया कि मूर्ति खंडित हुई और उसे नदी नाले में या कोई बहते जल में बहा दो। परमात्मा की रचना देखिए, हम विकारों में जाकर के हम ही छीछी सतो रजो तमो में आकर के ऐसे छीछी बन जाते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। ये विकारी दुनिया है, ये छीछी दुनिया, नरक बना लेते हैं। लेकिन परमात्मा अपनी रचनाओं को कहीं बहाते नहीं है। अखंडित को कैसे जोड़ना है, कैसे उसे वापस पूज्य बनाना है, कैसे हम पुजारी बने अब कैसे वापस ब्राह्मण सो देवता बनाना है, वो परमात्मा की रचना का है। रचता बाप की रचना, हाँ, वो अपने बच्चों को बहा नहीं देते हैं। जैसे हम भगवान मानते हैं और भगवान को बहा भी देते हैं, हाँ, उनका साज श्रृंगार करते हैं, उनको मानते हैं और उनको बहा देते हैं। हाँ, तो अपनों को कोई बहाता है ना। तो यह बातें समझने की हैं। बाबा कहते हैं परंतु ना सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सर्विस करनी है। मन सहित मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश करना। वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। ऐसा नहीं कि किसकी भूल पर सिर्फ सावधान करना इतने तक सर्विस है, नहीं, परंतु उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाएं, उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना। सकाश के द्वारा परमात्मा ने ये वाइब्रेशंस के द्वारा, ये शक्तिशाली संकल्पों की शक्ति के द्वारा, ये संकल्पों की शक्ति में इतनी तीव्रता होती है कि जितना आप कोई भी इवन हवा से भी तेज मन के संकल्प होते हैं, इतना फास्ट और इतना जल्दी जल्दी आते हैं और इतने जल्दी जल्दी पहुंचते हैं। आप सेकंड्स में पूरा संसार जहां जहां आपने घूमा होगा, सेकंड्स में आप वहां मन बुद्धि से घूम के वापस आ सकते हैं। सेकंड्स में जैसे ही हमने नाम लिया, आपकी माता का नाम लिया, आपकी माता का फीचर से याद आ गया, आपको उनकी शक्ल याद आ गई, उनकी सूरत याद आ गई। आपने अपने घर का नाम लिया, लौकिक हाउस का घर नाम लिया, आपको पूरा घर घूमने, गेट से लेके किचन, पूरा रूम, पूरा आप मन बुद्धि की आंखों से देख आएंगे कहाँ क्या चीज रखी हुई है, कि कौन से दरवाजे से घुसना है, कहाँ से निकलना है। आप सेकंड्स में ये यात्रा कर सकते हैं। तो यही बात तो बाबा कह रहे हैं कि अपनी श्रेष्ठ संकल्पों के वाइब्रेशंस ऐसे सामने वाली आत्माओं को या शांत आत्माओं को फैलानी है कि वो अशांत आत्माएं शांति का अनुभव करें। इस तरह से सूक्ष्म रीति अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना, यही सर्विस सच्ची सर्विस है। और साथ साथ उनके ऊपर भी अटेंशन रखना है, ना सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक मगर मनसा में, मनसा वाचा कर्मणा एक रस स्थिति होना, माना जो आपके मन में चल रहा है, जो आपके संकल्प चल रहे हैं, वही आपके मुख में और वही आपके कर्म में भी होना, उसे कहते हैं एक रस स्थिति। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि अटेंशन रखना है, ना सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन
वाइब्रेशन अन्य के पास जाए। सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है। जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे अंतर मन में संकल्प चलते हैं, हम कई बार क्या कहते हैं, मुख से कुछ नहीं बोलते, हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आपके मुख में जो चल रहा है, आपके अंतर मन में जो चल रहा है, वह भी एक तरह से सूक्ष्म गति से कर्म ही कहलाता है। जो जिसके प्रति आप जैसा संकल्प भल मुख से नहीं, लेकिन अंतर मन में तो आपने शांति नहीं रखी ना। अंतर मन में तो आप बड़बड़ कर ही रहे हैं ना। किसी के लिए, किसी से बदला लेना है, किसी के ऊपर आप क्रोध में हैं, तो उसके लिए आप अंतर मन में तो सोच रहे, भल मुख से नहीं कहा, है ना। तो बाबा कहते हैं यह रीति भी सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है, जिसका बोझ खुद पर आता है। आप करेंगे तो आप पर ही पाप चढ़ेगा और वही बोझ बंधन बन जाता है। इसलिए हे बच्चों, खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति वही दिव्य सर्विस करो। यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। अलौकिक माना क्या? शरीर में है, लेकिन शरीर में होते हुए भी हमें उपराम स्थिति में, हमें ऐसा सामने वाला देवी देवता कब कहेगा? जब आप में ऐसा दिखेगा कि आप यहाँ होते हुए भी आपको ऐसा सामने वाला आभास करेगा, महसूस करेगा कि ये शांत, इसको देखने मात्र से ही शांति की एक अलौकिक दिव्य ऐसे जागती है, मानो कि बिल्कुल चारों तरफ शांति ही शांति है। तो वो आपकी श्रेष्ठ शांत स्वरूप स्थिति का वाइब्रेशन फैल करके आसपास के माहौल को भी शांतनुमा बना देते हैं। वो आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। तो इस तरह से अलौकिक कर्तव्य है। ऐसी सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी है। भले कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए तो उसे अपने बुद्धि योग बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना है। ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलता है। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। हे मेरे प्राणों, परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन और धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हो मर चुका, जीते जी मर जीवा बनने की स्थिति ना, कि सब कुछ है लेकिन उससे मोह ना हो, है सब कुछ लेकिन ये हमारा नहीं है, ये सब कुछ परमात्मा का, ये तन भी मन भी ये स्थूल धन भी, ये जो भी हम स्थूल नेत्रों से देखते हैं, सब कुछ जीते जी समर्पण कर देना। उसमें आसक्ति ना रहे, उसमें मोह ना रहे, नष्टो मोह बनना। तो बाबा यही बात कहते हैं कि संपूर्ण रीति सर्विस में लगाना। जब सब कुछ यज्ञ अथवा इस तरह से जब हम स्वाहा अर्पण कर देते हैं तो मानो कि मर चुका, तो उसी घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। दान दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती। उसमें भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है। जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है तो फिर अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता। धन भी व्यर्थ नहीं गंवा सकते, मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। और जब परमात्मा को ही अपने थॉट अर्पण कर दिए, जब परमात्मा को ही अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तो फिर आपको ना ही उल्टे और ना ही व्यर्थ धन बहा सकते और ना ही कोई अशुद्ध संकल्प दौड़ सकता, क्योंकि आपने दान कर दिया ना। तो बाबा फिर कहते हैं कि क्योंकि आपने परमात्मा को सच्ची सच्ची भावना से अर्पण कर दिया। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, आत्मा भी उसी स्वरूप में है। हमारे 3 सिमिलैरिटीज हैं अपने पिता से, बेहद के बाप से। आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु। आत्मा शांत स्वरूप, परमात्मा शांत स्वरूप। परमात्मा शांति धाम का निवासी, हम आत्मा शांति धाम की निवासी।
बेहद का बाप जहाँ का है वहीं के हम निर्वाण धाम, शांति धाम, निराकारी दुनिया के रहने वाले। तो हमारे मूल संस्कार भी हैं आत्मा के। सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, है ना। तो ये सब हमारे स्वसंस्कार हैं। तभी बार बार आत्मा शांति का ही बार बार मांग करती है, क्योंकि उसका स्वरूप है शांत, है ना, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अगर मन माया के हाथ में देते हो तो माया वैरायटी रूप में होने कारण अनेक प्रकारों के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आए सवारी करती है। मन के द्वारा ही तो आते हैं ना संकल्प। ये श्रेष्ठ हमारे विचार ही हमारे जीवन की नींव है, और हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में भी विचार ही काम करते हैं, और हमें एकदम नीचे गिराने में ही हमारे विचार ही कार्य करते हैं। विचारों पर ही दुनिया है। जब हम विकारी हो जाते हैं तो दुनिया नीचे गिर जाती है, और जब हम श्रेष्ठ संकल्प और विकारी मुक्त होते हैं तो हम जो है देवी देवता होते हैं, है ना। माया अर्थात विकारों की माया, हाँ, धन संपत्ति की माया नहीं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से क्या होता है जब हम माया वैरायटी रूप होने कारण अनेक प्रकार से विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर कुड़दुक 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 सवारी करती रहती, बिल्कुल नहीं रुकती। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं तो समझना चाहिए कि अभी मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ है। अभी के लिए तो कह दिया कि परमात्मा ये धन भी आपका, ये बच्चे भी आपके, ये पति भी आपका, ये घर भी आपका, ये धन दौलत घर जायदाद सब कुछ आपका, हाँ, बाकी जीवन बचा आपके, और अगले ही पल मेरा मेरा करने लगे, है ना। तो मन से ऐसा नहीं कि सबको कहना है कि ये परमात्मा का, ये परमात्मा का, ये परमात्मा का, ऐसे ढोल नहीं पीटना है। आपके अंतर में ये स्थिति होनी, आपके अंतर मन में ये चलना कि जो मेरा है वो सब कुछ तेरा, और प्रभु जो तेरा है वो मेरा है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल एकदम पूरी शिद्दत से संपूर्णतः उन्हें देना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तो समझना चाहिए कि अभी मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ, अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना है। इसलिए हे सर्वत्यागी बच्चों, इन गुहा राजों को समझ कर्म करते साक्षी हो। खुद को देख बहुत खबरदारी से चलना है। और स्वयं गोपी बल्लभ तुम अपने प्रिय गोपियों को समझा रहे हैं। अब गोपी बल्लभ कौन? स्वयं ईश्वर परमात्मा। और गोपियां कौन? हम आत्माएं, है ना। तो उनको समझा रहे हैं कि तुम हर एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। आत्मा का सच्चा प्रेम क्या है, कौन सा है। हे प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है। अब प्राण किसे कह रहे हैं? परमात्मा, आत्मा इस शरीर में है तभी तो प्राण है, और जैसे ही आत्मा निकली वैसे ही प्राण चले गए। तो प्राणों अर्थात आत्मा के लिए परमात्मा आज कह रहे हैं, हे प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। फूल को वैल्यूबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकलना ही पड़ता है। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि उसने मेरी परवरिश की, अर्थात मेरी सर्विस की। उस सर्विस अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है, जिसे अब ब्रह्मा बाबा को कई कहते हैं कि क्यों बाबा का चित्र रखा, क्यों ब्रह्मा बाबा का तो मना ही है। परमात्मा कहते हैं कि चित्र आदि की दरकार नहीं है, लेकिन उनको ग्रेड नहीं दें तो ये भी तो नहीं चलना। वो तो आधार है, उनके थ्रू ही तो हम परमात्मा तक पहुंचते हैं। यदि उनके कर्मेंद्रियों का सहारा आधार वो परमात्मा ना लें तो हम आत्माओं के पास तक ये ज्ञान कैसे पहुंचे। तो ऐसा तो नहीं है कि उनको ग्रेड नहीं देना उनको। ब्रह्मा बाबा तो खुद ही कहते हैं कि मुझे याद मत करो, डायरेक्ट आप परमात्मा से कनेक्ट हो, उससे वर्षा मिलना है, मुझसे वर्षा नहीं मिलना, लेकिन ग्रेड तो देना है। जो भी आपके लिए निमित्त बनता है, फूल की जो परवरिश करता है, तो उसे तो ग्रेड देना है ना। तो बाबा कहते रिगार्ड देना है, यही संपूर्ण बनने की युक्ति है।
यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। हर एक बात से पहले खुद को ही सावधान करना है। यही निर्माण चित्त अति मधुर अवस्था है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहाँ ही वे सतयुग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। वहाँ तो यह प्रेम नेचुरल रहता है। सब कुछ देखिए, जो भी हमें महसूस होता है, जो भी हमें अच्छे बुरे का ज्ञान है, जो भी हमें जो सतयुग में ज्ञान की प्रालब्धि होती है, वह ज्ञान की नॉलेज भी यहाँ ही रहनी है। ये संबंधों में दूरियां, ये संबंधों में नजदीकियां, ये अच्छे बुरे की पहचान, कौन बुरा कौन अच्छा, कौन श्रेष्ठ कौन कमजोर, हाँ, ये सब पूरे कल्प का जो समझ आता है तो वो यहीं आता है। क्योंकि जब हम इस ज्ञान की प्रालब्धि प्राप्ति प्रैक्टिकल में अभी है, फिर बाद में इसका जो मिलता है हमें तो वो वर्षा मिलता है। यह ज्ञान, यह नॉलेज कुछ भी नहीं, क्योंकि वहां हर एक अपने को आत्मा समझेगा, आत्मा समझ कर्म करेगा तो वो कर्म अकर्म बनता है। तो वहां तो कोई ये सब नॉलेज की बात ही नहीं। अब यह नॉलेज फिर वापस इसी कल्प में मिलना है, समझ का जो नॉलेज है ना, तो यही मिलना है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि वहां तो यह प्रेम नेचुरल रहता है, वहां तो किसी को इस तरह का आभास की बात ही नहीं, तो सब कुछ यहाँ ही आपको महसूस करना है ना। तो बाबा कहते परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय एक दो के लिए सर्विस करने का यह अति मीठा रमणीक प्रेम है। खुशी होती है ना बाबा के, हम ईश्वरीय सर्विस में हैं, ईश्वर की सर्विस करते तो कितना ना अंदर आत्मा में खुशी का अनुभव भी होता है और कितना अच्छा लगता है ना। तो बाबा कहते मीठा और रमणीक प्रेम है, यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। यही प्रेम की बात बाबा कह रहे हैं, जग में गाया हुआ है। तुम एक चैतन्य फूलों को हरदम हर्षित मुख हो रहना है। चैतन्य फूल कौन? यह शरीर नहीं, चैतन्य फूल अर्थात चैतन्य आत्मा। अब यहाँ हम इस जड़जड़ी भूत को नहीं देखते हैं, आत्मा को देखते हैं जो शक्तिशाली है, जो चैतन्य है। तो फूलों को हरदम हर्षित मुख हो रहना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने कारण सदैव हंसते रहते हैं, बहुत ही मन सरल होता है ना, तो इस तरह से वह अपना सदैव हंसते रहते हैं और अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं ना। उनकी नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी जो भी हरकतें होती हैं तो खिलौनों के माफिक बड़ों को लगते हैं ना, है ना। तो बच्चों को खिलौने पसंद, लेकिन बड़ों को बच्चों से खेलने में मजा आता है। तो ये इस तरह से उनके जो रमणीक चरित्र होते हैं, जो मन को मोहने वाले चरित्र होते हैं, वो अपनी ओर खींचते हैं। तो वैसे तुम हर एक की ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने आसुरी स्वभावों पर जीत प्राप्त करनी है। जब कोई को देखो कि यह क्रोध विकार के वश हो, मेरे सामने आता है, तो उनके सामने ज्ञान रूप हो, बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो, तो वह खुद शांत चित्त हो जाएगा, अर्थात विस्मृति स्वरूप से स्मृति में आ जाएगा। भले उनको पता ना भी पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना, यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप, वैसे फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी है। ईश्वर में दोनों ही क्वालिटीज हैं, समाई हुई हैं, परंतु फर्स्ट ज्ञान सेकंड प्रेम। फर्स्ट है ज्ञान, सेकंड प्रेम। अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने बिगर सिर्फ प्रेम रूप बन जाता है, तो वह प्रेम अशुद्ध खाते में ले जाते हैं। इसलिए प्रेम को मर्ज कर पहले ज्ञान रूप बन भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है। अगर ज्ञान बिगर प्रेम में आए तो कहाँ विचलित भी हो जाएंगे।
बाबा कहते हैं जैसे अगर कोई ज्ञान रूप बनने के बगैर ध्यान में आ जाते हैं तो कई बार माया में फंस जाते हैं। बिना ज्ञान के आ जाते हैं तो फिर माया में फंस जाते हैं, क्योंकि उसकी गहराई में नहीं जाते तो किसी भी तरफ बुद्धि निश्चय हो जाती है, जिससे कुछ मिला तो उस तरफ बुद्धि भटक जाती है ना, या माया में फंस जाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, उसकी नॉलेज नहीं है। नॉलेज समझ नहीं रहेगी तो फिर वो तो कहीं भी विचलित हो जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं फिर वह बिना ज्ञान के प्रेम में आए तो कहाँ विचलित भी हो जाएंगे। जैसे अगर कोई ज्ञान रूप बनने के बगैर ध्यान में जाते हैं तो कई बार माया में फंस जाते। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, यह ध्यान भी एक सूत की जंजीर है, परंतु ज्ञान रूप बन पीछे ध्यान में जाने से अति मौज का अनुभव होता है। तो पहले है ज्ञान, पीछे है ध्यान। पहले नॉलेज, बाद में उसकी याद में रहना। अब नॉलेज भी तो मिलना चाहिए ना, कि हमें यूं ही तो याद करना तो असंभव है ना। जब तक आपको यह बात पता ना चले कि हमें याद किसको करना है, हमें जो है किसको इमर्ज करना है, और हमें ध्यान तो लगाना है, लेकिन किस में ध्यान लगाना, तो यूं ही ध्यान नहीं ना। जब तक हमें पता ना चले कि किस लिए ध्यान लगाया जाता है, उसकी हमें एम ऑब्जेक्ट तो पता चलनी है ना, तभी तो फिर पीछे ध्यान जाएगा। तो ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। इसलिए हे बच्चे, पहले ज्ञान रूप बन फिर प्रेम इमर्स करना है, कि कैसे हमें ज्ञान के बाद प्रेम में जाना है। ज्ञान बिगर सिर्फ प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघ्न डालता है। साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर ही आगे की जीवन का सारा मदार है। जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आती है, उस समय अगर वह साक्षी सुख रूप अवस्था में उपस्थित हो उसे भोगता है तो पास्ट कर्मों को भोग चुकतू भी करता है, और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है। तो यह साक्षीपन की सुख रूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। तो इस राज को समझने से कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा यह सुहावना समय सिर्फ चुकतू करने में चला गया। नहीं, यही सुहावना पुरुषार्थ का समय है, जिस समय दोनों कार्य संपूर्ण रीति सिद्ध होते हैं। ऐसे दोनों कार्य को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी ही अतीन्द्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहता है। इस वैरायटी विराट ड्रामा की एक बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। वह बात कौन सी? क्योंकि यह बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है, इसमें कोई चालाकी नहीं है और ना ही कोई बदलाव हो सकता। देखो, यह ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उनका पाठ पूर्ण रीति से बच पाता है। जो यहाँ आया है, जिसका जैसा जैसा जिसको जो जो पार्ट मिला है, वह उसे होबहू रिपीट करना ही है, निभाना ही है ड्रामा अनुसार। तो वह बच पाता है उसी रीति से जिस रीति से उसमें है ना। तो ड्रामा के अनुसार भले कोई रॉन्ग है तो भी वह रॉन्ग पार्ट भी पूर्ण रीति से बजाता है। किसी को राम का, किसी को रावण का, किसी को कुछ ऐसे पार्ट मिला है ना, तो वो अपना एक्यूरेट निभा रहे हैं। तो कोई रॉन्ग हो या राइट हो, तो वह रॉन्ग पार्ट भी पूर्ण रीति से बजाता है, क्योंकि उसे वही पार्ट मिला है। यह भी ड्रामा की नूंद है। जब रॉन्ग और राइट दोनों ही प्लेन में नूंधे हुए हैं, तो फिर कोई बात में संशय उठाना यह ज्ञान नहीं है, क्योंकि हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है। जिसे जो पार्ट मिला है वह बजा रहा। जैसे बायोस्कोप में अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, तो उनको देख किससे नफरत आवे और किससे हर्षित होवे,
हाँ, अब मूवी शादी में भी जो हीरो का पार्ट होता है उसको देख करके अट्रैक्शन होता है, और जो विलन होता है उसको देख करके भले ही उसको समझते देखते वक्त तो यही समझते हैं कि ये रियलिटी, कोई कोई अपने ऊपर में वो रियलिटी फेस करने जैसा फील करता है और हीरो को पसंद करता है और उसे नहीं करता है। लेकिन वो तो ड्रामा है, तो वो ड्रामा में तो थोड़े समय बाद में अपने दूसरे ड्रामा में आ जाते हैं, घर चले जाते हैं, वो तो वापस चले जाते हैं ना। तो इस तरह से हर्षित किसको हर्षित होते हैं, और ऐसा नहीं होता है, पता है कि यह एक खेल है। हाँ, जब भी कोई ऐसे सीन चलता है तो सभी को पता है ना कि यह तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग है। तो वही एक्टिंग तो आत्मा इस शरीर को धारण करके करती है ना, किसी को माँ का, किसी को बहन का, किसी को पति का, किसी को पिता का, किसी का बच्चे का, किसी का बहन को। इस तरह से आत्मा वह पार्ट बजा रही है और एक्यूरेट पार्ट बजा रही है जिससे जो मिला है। वह शरीर नहीं पार्ट बजाता, आत्मा बजाती है। तो इस तरह से देखते वक्त उन्हें हर्षित होते हैं क्योंकि वह सीन खेल के समान देखते हैं। तो इसे भी ऐसे ही साक्षी होकर के देखना है, जो हुआ वह हो रहा है, जो जैसा ड्रामा में है वैसा ही चल रहा है। तो जिसमें एक एक को अपना अपना, जैसे बाबा कहते हैं कि पता है कि यह खेल है, तो जिसमें हर एक को अपना अपना गुज व बेड पार्ट मिला हुआ है, वैसे ही इस अनादि बने हुए बायोस्कोप को भी साक्षी हो, एक रस अवस्था से हर्षित मुख हो देखते रहना है। संगठन में यह पॉइंट्स बहुत अच्छी रीति धारण करनी है। नहीं तो फिर किसी किसी एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी करते हैं। महसूसता का ज्ञान, बाबा कहते हैं इसे अच्छी रीति धारण करना है एक रस स्थिति का संगठन में। तो एक दो को ईश्वरीय रूप से देखना है, महसूसता का ज्ञान उठाए, सर्व ईश्वरीय गुणों की धारणा करनी है, अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता इत्यादि सर्व दैवी गुण इमर्स करने हैं। धैर्यवत अवस्था धारण करने का मुख्य फाउंडेशन बेड एंड सी। हे मेरे प्रिय बच्चों, वेट एंड सी। हाँ, तो वेट करो और देखो। हे मेरे प्रिय बच्चों, वेट अर्थात धैर्य रखना, इंतजार करना धैर्यता से, और सी अर्थात देखना, धैर्यता के साथ उस सीन को देखना। अपने दिल भीतर पहले धैर्यवत गुण धारण कर, उसके बाद फिर बाहर में विराट ड्रामा को साक्षी हो देखना है। जो भी इस संसार में घटित होने का है आने वाले समय में, वह सब साक्षी हो करके धैर्यवत देखना है। तो इस तरह से विराट ड्रामा को साक्षी हो देखना है। जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे, तब तक धैर्यवत गुण की धारणा करनी है। समय आने पर उस धैर्यता के गुण से राज सुनने में कभी भी विचलित नहीं होंगे। इसलिए हे पुरुषार्थी प्राणों, जरा ठहरो और आगे बढ़कर राज देखते चलो। इस ही धैर्यवत अवस्था से सारा कर्तव्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होता है। यह गुण निश्चय से बांधा हुआ है। ये ऐसे निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, हर खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित्त रहते हैं। अपनी स्थिति से अचल अडोल होना है ना, तो इस तरह से अडोलित, डोलने वाली नहीं। यही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है जो अंत में संपूर्णता के समय प्रैक्टिकल में रहती है। इसलिए बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। जैसे नाटक में एक्टर को अपना मिला हुआ है पार्ट पूर्ण बजाने अर्थ आगे से ही रिहर्सल करनी पड़ती है ना, तो वैसे तुम प्रिय फूलों को भी आने वाली भारी परीक्षाओं से योग बल द्वारा पास होने के लिए आगे से ही रिहर्सल अवश्य करनी है। लेकिन बहुत समय से लेकर अगर यह पुरुषार्थ किया हुआ नहीं होगा तो उस समय घबराहट में फेल हो जाएंगे। इसलिए पहला अपना ईश्वरीय फाउंडेशन पक्का रख, दैवी गुण
दैवी गुणधारी बन जाना है। ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः शांत स्वरूप अवस्था हो जाती है। जब ज्ञानी तू आत्मा बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है। क्योंकि वे कुछ भी महावाक्य सुनते हैं तो आंतरिक डीप चले जाते हैं। डीप जाने के कारण आंतरिक उन्हों को शांति की मीठी महसूसता होती है। अब इसके लिए कोई खास बैठकर मेहनत नहीं करनी है, परंतु ज्ञान की अवस्था में स्थित रहने से यह गुण अनायास आ जाता है। तुम बच्चे जब सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठते हो तो शुद्ध विचारों रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं। उस समय बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए। फिर अपने निज शुद्ध संकल्प में स्थित होने से अन्य सब संकल्प आपे ही शांत हो जाएंगे और मन अमन हो जाएगा। क्योंकि मन को वश करने अर्थ भी कोई ताकत तो अवश्य चाहिए, और इस ताकत का नाम है समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प। श्रेष्ठ संकल्पों से श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण। तो इस तरह से ज्ञान, फिर पीछे यह बातें सुनकर मनन चिंतन करना। तो बाबा कहते हैं कि पहले इस तरह से नॉलेज होनी, तभी हम उसको आंतरिक मन में बैठा सकेंगे हैं। तो मन अमन हो जाएगा। इस तरह से कोई ताकत तो अवश्य चाहिए, इसलिए अपने लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्प को धारण करो। जब आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण होगा तो तुम्हारी यह निरसंकल्प अवस्था स्वतः हो जाएगी। संकल्पों को बिल्कुल एकदम जीरो पे नहीं लाना। जिस दिन संकल्प जीरो होंगे उस दिन इस तन से प्राण जब चले जाते हैं। तो संकल्पों को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव से पॉजिटिव और जो है श्रेष्ठ रखने हैं, व्यर्थ नहीं, है ना। अनर्थ होता है जब व्यर्थ चलता है, समर्थ होता है तो श्रेष्ठ होता है। इस तरह से अच्छा बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सीकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग स्वीकार कीजिए। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहला कहा, अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, इस खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित्त रहना है। बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। आज का वरदान बाबा ने बच्चों को दिया, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भाव। जैसे एक आंख में बाप का स्नेह, दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य सेवा सदा स्मृति में रहता है। ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ अभी शक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जौहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे। कोई शब्द गाली, कोई शब्द फूल, कोई शब्द अंदर उतर जाता है और कोई शब्द दिल से उतार देता है। तो यह ऐसा जौहर हो शब्दों में कि हृदय विदीर्ण कर दे। जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है तो माँ के स्नेह कारण वह शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।